अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू द अरीबा शो। अगस्त का महीना हम सब के लिए बहुत ही खुशी का, आज़ादी का महीना होता है और स्पिरिचुअल भी ख़ासकर, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें हमें आज़ादी मिली, यानी कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 14 अगस्त तो हम सब ने सेलिब्रेट की। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, तो स्पेसिफ़िकली जब हम पाकिस्तान पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का मतलब क्या? तो हम सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन क्या जो हमारी बाकी कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन, सिख्स, हिंदूज़, उनके लिए भी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। पाकिस्तान की 4% पॉपुलेशन, यानी कि हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उनके लिए अगर हम पाकिस्तान को जनरलाइज़ कर देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये तो एक ऐसा कलमा है, ये तो एक ऐसा शहादत है जो कि आपको इस्लाम के दायरे में एंटर कर देती है। तो उनको उनके लिए पाकिस्तान क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, ये कुछ ऐसे अनटच्ड पॉइंट हैं जिनमें बात हमारी सोसाइटी में बहुत कम होती है। क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उनके राइट्स, उनको उनकी इंक्लूजन पूरी तरह मिल रही है? तो इस मौके पे मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम उन कम्युनिटीज़ की आवाज़ सुनें और उनसे पूछें कि उनके लिए पाकिस्तान का मतलब क्या है, उनके लिए उनके राइट्स क्या हैं और वो किस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और क्या वो उतना फ्रीडम और इंडिपेंडेंस फ़ील करते हैं? तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक नौजवान मौजूद हैं। फ़ाइक साबिर हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट कम्युनिटी के फ्रॉम द फैसलाबाद। ये यूथ एम्पावरमेंट पे, सोशल कोहेजन पे एंड इंटरफेथ हारमनी पे काम कर रहे हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिफरेंट स्केल पे ये इंटरफेथ हारमनी को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ाइक साबिर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू बी विद अस टुडे। कैसे हैं आप? Thank you so much, ma'am. It's really honor for me to be with you. And we believe that Pakistan is incomplete without the representation of all the parts of the Pakistan. Pakistan is consist of the four provinces, different cultures, different ethnicity, different religious groups, but they all are make like a bouquet हुँ, made up of the different flowers, and these different flowers make a Pakistan a beautiful place. बहुत So I खूबसूरत want to बात be a Christian and I want to be a Pakistan. बहुत खूबसूरत बात की आपने। यकीनन सारी कम्युनिटीज़, नॉट ओनली द मुस्लिम, नॉट ओनली द क्रिश्चियन, तो सारी कम्युनिटीज़ हमारे इस गुलदस्ते के फूल हैं और उनके बगैर हमारा गुलदस्ता जो है वो नामुकम्मल है। मुझे बताइएगा, आपके लिए 14 अगस्त क्या है? आपकी कम्युनिटी किस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करती है? और आपको नेशनल लेवल पे अपनी इंक्लूजन दिखती है नेशनल सेलिब्रेशंस में? यस फॉर श्योर। रिसेंट कुछ इयर्स में जहाँ पे बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, वहाँ पे कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी हम इनिशिएटिव लेते हैं। लाइक मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, आई बिलोंग टू फैसलाबाद एंड आई मेक अ ग्रुप ओवर हियर लाइक स्मॉल यंग इंडिविजुअल्स विद मी एंड वी आर कॉल्ड एज क्रिश्चियन स्टूडेंट कम्युनिटी। और हमने ये स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनको गैदर किया और उनके साथ इस ग्रुप को फॉर्म किया। और इब्तदाई तौर पे तो हमारा मकसद यही था कि वी शुड बी एम्पावर इन एजुकेशन और स्किल बेस्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। इफ वी गेट एजुकेशन इन दैट वे एंड बी एजुकेटेड एंड बी एम्पावर्ड, then we become the more effective part of the country. So this was the vision of the Christian student community, and along with that, we are organizing an other event and organizing an other organization as well as that is Young Peace Scholar. तो यंग पीस स्कॉलर हो या क्रिश्चियन स्टूडेंट कम्युनिटी हो, इन दोनों का विजन और मिशन यही रहता है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक अच्छे शहरी बनकर तो अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। आपने जिस तरह से बात की कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन स्टूडेंट कम्युनिटी या जो लोग हैं, कम्युनिटी है, उनकी क्या पार्टिसिपेशन है, इंक्लूजन कैसी है 14 अगस्त के स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। तो बिल्कुल अभी जो 14 अगस्त हमने मनाया, हमने सेलिब्रेट किया, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात थी। वो ये थी कि अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे तो उसके बाद जो हमारे क्लर्जी थी लाइक दे आर पास्टर्स एंड द रिलीजियस लीडर, उन्होंने एक हमारे लिए एक स्पेशल वर्शिप सेशन जो है अरेंज किया। जैसे कि हिंदुओं में आमतौर पे पूजा होती है या मुसलमानों में आमतौर पर दुआ का या फिर नमाज का एक कायदा बंदोबस्त होता है। तो हम सब दोस्तों ने मिलकर और कम्युनिटी के सब लोगों ने मिलकर तो सबसे पहले तो हमने वर्शिप सेशन किया, जिसमें हमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के बनाए जाने के लिए, जितने लोगों ने इसके इसके बनाने में अपना किरदार अदा किया, उनको ट्रिब्यूट दिए और मिली नगमें गाए। नेशनल एंथम को हमने अपने चर्चेज़ में जो है उसको ऑन रिकॉर्ड किया और फिर बहुत ही अच्छा, फिर लास्ट में हमने 14 अगस्त की केक कटिंग सेलिब्रेट की। सो दिस इज़ रिलेटेड टू आवर रिलीजियस पर्सपेक्टिव कि हम रिलीजियसली किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिकली और सोशली भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक हम देख रहे थे कि
कौन से हमारे टाउन में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक भी तालीम के साथ है। मैंने कुछ एजुकेशन पे ही काम किया और मैं खुद भी लेक्चरर हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो फिर हमने बस दोस्त ढूँढ रहे थे कि इस 14 अगस्त पे हम कम से कम कोई 5 से 7 दोस्तों की मदद करेंगे जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। सो वी फील कि दिस इज़ आवर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, कि अगर हम पाकिस्तान में किसी भी अपने होम टाउन में, करीब में, कोई भी नेबर में डज़न्ट मैटर वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी उसका रंग हो, कोई भी नस्ल हो, वी डोंट कंसिडर बट वी कंसिडर दिस एट मोस्ट के वो पढ़ना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज़। सो इस 14 अगस्त में हमने 5 लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी दी कि वी हैव द स्कॉलरशिप फॉर दीज़ 5 पीपल, और फिर हमने उसको जो है उनको एंटरटेन किया। तो ये कोई कोशिश है हमारी तरफ से, जो कि स्मॉल इनिशिएटिव्स हैं कि हम रिलीजियसली कैसे इन चीज़ों को लेते हैं, या फिर इकोनॉमिकली कैसे लेते हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लास्ट पे जब हम सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि एट द डे लास्ट, तो हमने पहले ही अपने प्लेटफ़ॉर्म से ये ऑर्गेनाइज़ की हुई थी 2 चीज़ें, कि हम एक क्रिश्चियन मुस्लिम यूनिटी जो है केक कटिंग करेंगे ऑन द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि सब लोग मौजूद थे और कोई रिलीजियस बात नहीं हो रही, कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही, और बस एक ही बात बार-बार हो रही है और सब पुरजोश हैं और वो बस वो एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हम भी खुश हैं, वो भी सारे खुश हैं। तो इट वाज़ द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान की एक्चुअली पाकिस्तान में सब कम्युनिटीज़, उनकी ज़ुबान कैसी है डज़न्ट मैटर, उनका रंग क्या है, उनकी नस्ल क्या है, कौन-सा कबीला, कौन-सी ज़ात, डज़न्ट मैटर। वी ऑल बिलीव कि ठीक है, हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरे पास भी वही शनाख्ती कार्ड है जो मैम आपके पास है, बाकी सब लोगों के पास भी वही शनाख्ती कार्ड है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का भी सेम मसला है। तो ये सारी चीज़ें हमें कनेक्ट करती हैं। मैं पंजाबी हूँ, आम तौर पे हम पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी हमें कनेक्ट करती है। सो दीज़ थिंग्स दैट कनेक्ट्स अस, और यही चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान की तरफ वापस बुलाती हैं। हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बेस नहीं बना सकते पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, बट वी टेक इट एज़ अ इनिशिएटिव कि पाकिस्तान में जब भी यूनिटी की, इंक्लूसिवनेस की, जस्टिस की बात हो, तो सब कम्युनिटीज़ मिलकर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को जिस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, वैसे प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट। थैंक हाँ, एक आपने बहुत खूबसूरत बातें की और जिस तरह मैं आपकी सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग और डेडिकेशन देख रही हूँ टुवर्ड्स द पाकिस्तान, कि आप बिल्कुल उसको ऐसे देख रहे हैं कि हम सब एक झंडे और एक रंग के अंदर साथ हैं, और इट डज़न्ट मैटर कि हम किस एथनिसिटी से बिलॉन्ग करते हैं, किस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, पाकिस्तान के अंदर और इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें पाकिस्तान की हिस्ट्री को, तो पाकिस्तान वाज़ क्रिएटेड एज़ वी ऑल नो टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तो इट वाज अ प्रॉमिस ऑफ द पाकिस्तान टू सर्व द आइडेंटिटी, सर्व द रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स एंड फ्रीडम टू द मुस्लिम्स। तो डज दैट प्रॉमिस एक्सटेंड्स टू द अदर कम्युनिटीज एज वेल? क्योंकि आपने जो बातें की, आपने तो इंडिविजुअल और अपनी कम्युनिटी लेवल पे की कि ठीक है, हम जो लोग हैं हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी बना रहे हैं, बैठ रहे हैं साथ, लेकिन गवर्नमेंट और टॉप टू बॉटम लेवल पे देखा जाए तो इज दैट हैपनिंग कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अदर अथॉरिटीज़ जो हैं, वो प्रॉमिस एक्सटेंड कर रही हैं टू द अदर कम्युनिटीज़? Uh, not 100%, but say in a positive sense कि they are producing that thing कि मैं पिछले वीक में नेशनल आउटरीच प्रोग्राम था सिविल सर्विसेज एकेडमी में, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट। मुझे जो गवर्नमेंट जॉब मिली है, इट वाज ऑन कोटा। कोटा के ऊपर मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब मिली है। सो आई कांट से दिस के इक्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है इस तरीके से। अ, अगर थोड़ा-सा हम अपनी रूट पे चले जाएँ, लाइक एज़ अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स, सो आई जस्ट वांट कि आप ज़रा थोड़ा-सा मेरे साथ इस बात पे गौर कर लें कि व्हाट वाज़ द स्पीच ऑफ द कायद-ए-आज़म ऑन 11th अगस्त 1947। इट वाज़ अ रियली अ सेक्युलर एंड इस्लामिक स्पीच, जिसमें अगर हम टू नेशन थ्योरी को ब्रेक डाउन करें, तो व्हाट वाज़ द आइडिया ऑफ सर सैयद अहमद खान, व्हाट वाज़ द आइडिया ऑफ अल्लामा इकबाल, एंड व्हाट वाज़ द आइडिया ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड व्हाट वाज़ द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन इन 1949। तो अगर हम उन सब चीज़ों को कोलैब करके और एक ही फ्रेम में देखें, एक ही लेंस के साथ देखें, जो कि बाइस्ड लेंस नहीं है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। मैं थोड़ा-सा बस इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड इस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर आप कायद-ए-आज़म की स्पीच सुनें, दैट अफेक्ट्स मी अ लॉट एज़ अ मिनॉरिटी, इट्स अफेक्ट मी अ लॉट, इट इज़ वेरी नियर टू माय हार्ट। I have crammed it, or I just used to speak everywhere. Whether I am in church, in mosque, and in mandir, it doesn't matter. I was in a parliament and I used to speak over there. Like, what was the speech of the Qaid-e-Azam?
ऑन 11th अगस्त। 11th अगस्त में कायद-ए-आज़म की स्पीच का जो मरकज़ी ख़्याल है वो यही है कि अब से हम मुसलमान जो है वो मुसलमान नहीं है, हिंदू जो है वो हिंदू नहीं है और मसीही जो है वो मसीही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रियासत को आपके मज़हब से कोई सरोकार नहीं। फिर दूसरा कहा कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाएँ, मस्जिद में जाएँ, आपका आप मज़हबी तौर पर आप आज़ाद हैं। फिर कहा कि पॉलिटिकली आप आज़ाद हैं। अब पाकिस्तान में जो करंट सिनेरियो है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं ये पंजाबी, पश्तून और फिर इस तरह से बलूची, तो इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब पंजाबी अपने आप को पंजाबी ना समझें। तो एथनिसिटी को वो डिवाइड नहीं कर रहे थे और ना वो ये कह रहे थे कि आप अपनी जो प्रोविंशियल वैल्यूज़ हैं, प्रोविज़नल वैल्यूज़ हैं, उनको खत्म करें, बल्कि वो सिर्फ़ ये कह रहे थे कि लेट्स कम टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो हमें तो ये पूरा यकीन है और वी रियली बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास फंडामेंटल्स का चैप्टर है, वो तो हमें पूरे राइट्स दे रहा है। सो हुँ, राइट्स सारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, फाउंडिंग फादर्स के माइंड में भी आइडिया बिल्कुल क्लियर था, दे आर वेरी विज़नरी, दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट आइडिया कि अगर हम हिंदुस्तान में थे, हम भारत में थे, बरसगीर में थे और वी आर इन द मिनॉरिटी एंड जो हिंदू थे दे वर इन मेजॉरिटी। तो जब हम पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करेंगे या एक स्टेट को एस्टैब्लिश करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट होगी, जहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज़ को, इस्लामिक टीचिंग को एक्सरसाइज़ किया जाएगा, वहाँ पे हम इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ होंगी, दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट कि जहाँ जब पाकिस्तान में मिनॉरिटी आएँगी, दे हैव द इक्वल राइट्स दैट वी आर नॉट एंटरटेन्ड एंड नॉट एन्जॉयड ओवर देयर इन बरसीर और इन सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में तो वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे ना, एज़ अ मिनॉरिटी वो इक्वल राइट्स को नहीं अचीव कर पा रहे थे। बट दे मेक श्योर कि पाकिस्तान में सारी मिनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स मिले। अब मैं थोड़ा-सा इसको अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस के साथ मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि अब जब हम कंटेम्परेरी इश्यूज़ को देखते हैं जैसे कि अब तक पाकिस्तान में कई दफ़ा पे मिनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हुए हैं। लाइक हुँ, 2 इयर्स बैक इन 2023 16 अगस्त को जड़ावाला में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। 20 प्लस हाउसेस वर बर्न्ड। तो और फिर 400 हाउसेस वर अ, केप्ट अवे और फिर इस तरीके से काफ़ी कुछ हुआ। जानी नुकसान भी हुआ लेकिन माली तौर पे काफ़ी नुकसान। हुँ, एंड दे बिलॉन्ग टू दैट विलेज और वो मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर है। हुँ, एंड आई एम लिविंग इन अनदर प्लेस और वो बिल्कुल फैसलाबाद में करीब ही है मेरे घर के। तो वहाँ पे मुझे भी थ्रेट था बिकॉज़ आई एम अ सोशल वर्कर और मैं कुछ कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव्स लेता हूँ। तो पीपल गेट टू नो कि फाइट मस्ट बी टारगेटेड फॉर दैट इंसिडेंट। एक्चुअली by heart and by belief, we always respect the Holy Quran, we always respect the Prophet's life and all the sacred places and everything we respect in the sense of belonging that we are Christians and Muslims. It doesn't matter, but we respect every religion. Religion is important for everybody and that is the individual right of everyone. So, इवेंट होता ये है कि वहाँ पे जहाँ में इंसिडेंट हुआ, उसका इफेक्ट ये है कि पूरे पाकिस्तान में ऑल द मिनॉरिटीज फील अनसेफ। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग और ये एक वर्स्ट है जो कंडीशन हमें आमतौर पर देखने में मिलती है। तो इसमें कई दफ़ा जो तकरीबकार हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की साख के खिलाफ हैं, दे आर वांट टू डैमेज द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एंड वांट टू डिसफिगर द फेस ऑफ पाकिस्तान, इमेज ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनली एंड लोकली एंड नेशनली। सो उनका तो हमेशा ये एजेंडा रहेगा कि वो पाकिस्तान को डिसफिगर करें, बट वी आर हियर, लाइक यू आर हियर। तो हम सब तो इसलिए ही हैं कि हम पाकिस्तान का जो ब्यूटिफिकेशन है वो करें और अपना पार्टिसिपेट जो है वो मैक्सिमाइज़ करें कि उसकी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी हो। जिस तरह अभी आपने ये जो अटैक्स की बात की तो दैट मीन्स देयर इज हेट्रेड, देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट स्टिल इन द पाकिस्तान, मीन्स के जो अटैकर्स हैं या जो भी लोग हैं जो ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और ना सिर्फ ऐसे ये तो बड़े बड़े अटैक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम सोसाइटल लेवल पे भी, गली मोहल्ले लेवल पे भी फेस करते हैं। मतलब मैं खुद अपनी एग्जांपल दूं तो देयर आर सम क्रिश्चियंस दैट आर लिविंग इन माय नेबर्स, बट क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑफ द पाकिस्तान, तो आई नो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट religion, their existence, their all the spiritual facts and figures, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हमने हिस्ट्री में क्या क्या फेस किया है, ठीक है। तो लेकिन देयर इज अ सैडली प्रोपोर्शन ऑफ आवर सोसाइटी पीपल जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं है टुवर्ड्स माइनॉरिटी, जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं है टुवर्ड्स द अदर रिलीजन्स। तो ऐसे चैलेंजेस ये तो आप टैकल करते होंगे, आपकी कम्युनिटी भी टैकल करती होगी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि उन चीज़ों को आप कैसे फेस करते हैं और सोसाइटी लेवल पे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है हमारी माइनॉरिटीज को? बीइंग मिनॉरिटी सबसे बड़ा तो इस वक़्त जो पाकिस्तान में चैलेंज है, इट्स नॉट ओनली फॉर द मिनॉरिटी, इट्स कैप्चर ऑल द पीपल और लाइक इट इज़ विक्टिमाइज़ ऑल द पीपल दैट आर अराउंड अस। लाइक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उसमें अगर आप रेशियो देखें लिटरेसी रेट क्या है? व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? तो
पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है दैट विल बी डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो जहाँ पे पाकिस्तान की आबादी में से कोई 2.5 से 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। तो इस माशरे में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग इंक्लूसिवनेस को अप्रोच करेंगे या लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट को अप्रोच करेंगे। सो द बेसिक रीज़न दैट आई फाइंड थ्रू माय रिसर्च वर्क और थ्रू माय ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 5 टू 10 इयर्स, तो उसमें मैंने जो की फैक्टर फाइंड किया है मैम, वो तो मैं यही कहूँगा कि द रूट कॉज़ इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस और फिर दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर हम सब पाकिस्तानी एजुकेटेड हो जाएँ, लाइक हमारा दिस इज़ माय ड्रीम, दिस इज़ एवरी रियल पाकिस्तानीज़ बिलीव दैट कि इफ we have 100% or 99% literacy rate, then these obstacles and these like mob attacks and these things will never happen again. ये हुई हैं माज़ी में, बहुत दफ़ा हुई हैं, लाइक मैं रिपीट कर सकता हूँ। 1998 में वाक़या हुआ शांतिनगर में, फिर 2008 में गोधरा में हुआ, फिर उसके बाद 2012 में, 2014 में वहाँ पे लाहौर में हुआ, यूहन्नाबाद में, फिर इसके बाद जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ, फिर लास्ट ईयर एक और इश्यू हुआ जो कि सरगोधा में मॉब अटैक था। तो मॉब अटैक इस वजह से होता है क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है, दे प्रमोट वायलेंस। तो जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आप जैसे लोग नहीं हैं जो इस मौजू पे बात करें, तब तक मेरा ख़्याल है कि तब्दीली इतनी जल्दी आ नहीं सकती। देखिए, वो कौमें जहाँ पे इंक्लूसिवनेस है, जहाँ पे प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, वहाँ पे तो आज तक मॉब अटैक नहीं हुए। हुँ, आप यूँ देखें, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं सिंगापुर को जानता हूँ। सिंगापुर इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अगर आप इंडोनेशिया को उठा लें, इट इज़ अ इस्लामिक कंट्री और वहाँ पे आप माइनॉरिटीज़ के राइट्स को देखें, यू विल सरप्राइज़ टू नो कि देयर इज़ नो लाइक सच मॉब अटैक्स दैट आर हैपनिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो मामला इससे थोड़ा-सा आगे चला गया ना। देखिए, हुँ, शिया-सुन्नी का ही कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा बन गया है हमारे यहाँ। हुँ, हालाँकि हम तो एक रिलीजन से ही हैं हम लोग, हुँ, तो सेक्टेरियनिज़्म इतनी बढ़ गई। फिर ये जो ज़ुबानों का इख्तिलाफ है, लैंग्वेज का जो है पर्सपेक्टिव हमारा, हिंदू और पश्तून और टेक्नोलॉजी का पंजाबी के साथ, तो ये भी एक हुँ, इश्यू है। और इसके मतलब काफ़ी पॉलिटिकल बहुत इश्यू हैं। हुँ, पीटीआई वाला ये मतलब एक इसको ज़रा हम कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली आप देखिए, एक पार्टी का जो पर्सन है वो दूसरी पार्टी के पर्सन के खिलाफ फेसबुक पे पोस्टें लगा रहा है, सोशल मीडिया हुँ, पे स्प्रेड कर रहा है। तो हुँ, ये चीज़ कहाँ से इनटॉलरेंस जो है वो ग्रो की है। वी हैव टू फाइंड दैट थिंग कि ये कहाँ से इंटॉलरेंस जो है वो जनरेट होती है और फिर हम किस तरीके से ये जो इंटॉलरेंस है इसको खत्म कर सकते हैं। एक दफ़ा जब लोग एजुकेट हो गए, वो इक्वालिटी पे बिलीव करें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बिलीव करें, वो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं मेक श्योर करते हैं, तो उसमें ना सिर्फ मिनॉरिटी सेफ होंगी, बल्कि सारी मेजॉरिटीज़ भी सेव हो जाएँगी और पाकिस्तान सेव हो जाएगा। सो आई बिलीव कि इफ वी कम अक्रॉस दिस पॉइंट कि we have to follow the fundamental rights of the constitution of the Pakistan, the all the issues and all the problems will be catered over there. So I personally believe that this is the solution and vice versa, this is the actual problem. हुँ। प्रॉब्लम भी यही है कि एजुकेटेड लोग नहीं हैं और सॉल्यूशन भी यही है कि एजुकेट हो जाएँ। तो अगर ठीक है, लोग तो बड़ी एजुकेट हो गए, खूबसूरत बात की आपने कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट लाई इन द की वॉइडनेस ऑफ एजुकेशन। तो जब आपकी लिटरेसी होगी, जब अवेयरनेस होगी, जब लोगों को पता चलेगा कि इस फेथ में भी देयर आर द प्रोस एंड कॉन्स एवरीवेयर, तो वी हैव टू agree to disagree with the things, and this is the biggest factor that education actually induce in the humanity, and that is a very beautiful and very good insight from you, Faik. Thank you so much for being with me today, for coming on our show. इससे मुझे लगता है कि हम एक इंक्लूसिवनेस को प्रमोट कर सकते हैं और लोग जो हैं वो गेट टू नो, पीपल विल गेट टू नो कि हर रिलीजन के लोग जो हैं वो पाकिस्तान को अपना ही समझते हैं, और जब वो पाकिस्तान के परचम और पाकिस्तान की सीएनआईसी के साथ हैं तो मीन्स कि वो पाकिस्तानी ही है। जनरली आप देखें तो मैं एक हिंदू पाकिस्तान के साथ भी बात कर रही थी, तो वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि जब उनका नाम सुना जाता है या जब वो कम्युनिकेट करते हैं, अपना नाम बताते हैं या अपनी कोई आइडेंटिटी बताते हैं, तो उन्हें इंक्लाइन किया जाता है टुवर्ड्स दी इंडिया, तो उन्हें इंडियन समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, और ये बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस है। तो बिल्कुल मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फाइक, आपने बहुत अच्छे इनसाइट्स दिए, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला एंड यू केम ऑन माय शो। I'm so humble. I'm so humble, and I want to reassure you from my side, on the behalf of educated youth of Pakistan, that no matter whatever the identity of any person is, we are we are just one under the same flag.